ओके, यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग जैसा मेन्यू बनाते थे ना एग्जैक्टली वैसे ही बनाना हम लोग को। बट हमारा इतना काम है कि हम लोग अभी कोई भी तरह की सीएसएस नहीं लिखने वाले। हाँ, जरूरत पड़ेगी हमें हमारे कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है अगर हम लोग को जो नहीं है अवेलेबल, या फिर और दूसरा कुछ करना है, तो उस वक्त हम लोग हमारी सीएसएस लिखेंगे। बट यहाँ पे देखो बेसिक से एक सिंपल सा मेन्यू बनाने के लिए हम लोग यूएल टैग यूज करते थे पहले, यूएल, और उसके अंदर एल आई लेते थे और उसके अंदर एंकर टैग लेते थे, राइट। हम लोग भी इसके पहले बना चुके हैं ये चीजें, बट वो हम लोगों ने सीएसएस में बनाई थी। बट यहाँ पे क्या चीज है कि अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह से मेन्यू, तो आपको यूएल को क्लास देना है न्यू क्लास, ओके। और उसके अंदर के जितने भी आइटम्स होंगे उनको आपको देना है न्यू आइटम, क्या न्यू आइटम, ओके। इससे वो इस तरह से, ओके। और उसके बाद में एंकर टैग, उसके बाद एंकर टैग को आप न्यू लिंक दे दो, उससे वो लिंक जैसा, देखो लिंक जैसा हो जाएगा वो बूस्टअप के लिए। तो अभी इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू टैग को, यूएल टैग को बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं लेटेस्ट वाला बताऊंगा आपको। यूएल हम लोग एल आई लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एंकर टैग लेते थे, एंकर टैग इंटू 5, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा मेन्यू होता था पहले भी। बट अभी एक चीज दिखा था और मैं आपको, कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये फिर से ओके। यहाँ पे देखो होम हमारा, सेकंड है हमारा सर्विसेज, सर्विसेज, थर्ड है हमारा गैलरी मान लो, फोर्थ को मान लेते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट पेज, फिफ्थ को मान लेते हैं लॉगिन, ठीक इस तरह से। अब ये हमारा हो सिंपल सा मेन्यू, उसको ओपन कर लेता हूँ मैं ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे। देखो अभी थोड़ा सा वेट करना, आज मेरा सिस्टम काफी स्लो है, वो अपडेट हो रहा है बैकग्राउंड में, स्टॉप भी नहीं कर पा रहा मैं एक्चुअल में, तो इसलिए थोड़ा सा देखो ये हमारा जो सिंपल सा है। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ हमारा न्यू क्लास, क्लास यहाँ पे न्यू डाल दो, बस सिंपल सा एक एक क्लास अप्लाई करके दिखा था आपको होता क्या है। देखो जैसे मैंने किया, इसको रिफ्रेश किया, देखो ये हो जाएगा इन लाइन, देखो एक लाइन में हो गया ये, पहली बात तो ये होगी न्यू लगाने से, ओके। अब हमारा काम दूसरा क्या है, एक मिनट एक यहाँ पे देखो हर एल आई टैग को हमें क्या लगाना है, क्लास न्यू आइटम, ओके। यहाँ पे न्यू आइटम लगाना है, और दूसरे क्लास को भी हमें लगाना है, सॉरी दूसरे आइटम को भी न्यू आइटम लगाना है, जितने भी उसके अंदर आइटम्स होंगे नेविगेशन में सबको न्यू आइटम लगाना है। देखो इससे क्या होता है, मैं देखो बाकी लोगों को लगाया मैंने, रिफ्रेश किया, देखो अभी तक कुछ भी इतना खास कुछ हुआ नहीं ना, रिफ्रेश किया देखो मैंने यहाँ पे देखो, और मैं सबको लगा देता हूँ क्लास नेम आइटम। आई थिंक हम लोग राइट क्लास नेम लगा रहे हैं हम लोग अभी। आइटम, देखो मैं हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप को फॉलो करना है, नेम आइटम यहाँ से इस तरह से। अब हमारा जो काम बचता है क्या करना है, हम लोग को इसको सेव करना है, हम लोग को चेक करना है कुछ डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, देखो हुआ नहीं। बट जैसे ही हमारा क्या काम है कि लिंक जो एंकर टैग के लिंक्स थे इनको भी हमें एक क्लास लगाना पड़ेगा, कौन सा न्यू। देखते कुछ फर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिफ्रेश। देखो अब फर्क नजर आएगा आपको, यहाँ पे देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो अब थोड़ा फर्क नजर आएगा, जिसको मैं न्यू लिंक लगा रहा हूँ उसके साइड से थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। देखो आई थिंक पैडिंग वगैरह आ रही है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है, ऐसे इस क्लास के अंदर के डॉट सीएसएस फाइल में हम लोग शेयर कर लेंगे कि इसके अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया है इन लोगों ने। कंट्रोल एफ यहाँ पे पेस्ट किया हम लोगों ने, चेक कर लेते कहाँ पे। यहाँ पे देखो पैडिंग दिया है इन लोगों ने, डिस्प्ले ब्लॉक करता है जब भी हम लोग न्यू लिंक क्लास लगाते हैं, तब ये क्या करता है कि इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता है पहली बात तो, और सेकंड क्या करता है कि पैडिंग ऐड करता है इसमें 0.5 आरईएम और 1 आरईएम, ओके। और पहले देखो जब मैं न्यू क्लास लगाता हूं तब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है। और लिस्ट टाइम ये जो है ना हम लोग न्यू लगाए, इसकी वजह से क्या हुआ, इन लाइन हो गया, वो एक लाइन में आ गया फ्लेक्स, हमारा फ्लेक्स यहाँ पे लगाया देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर रो में आ गया, ओके। और रैप भी किया है इन लोगों ने, अगर कोई ज्यादा होता है तो नीचे आ जाएगा, दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ओके ये हो गया, अभी हर एक को हम लोग लगाएंगे क्लास लिंक। इतना समझ के आप लोग करना है, डायरेक्टली यूज मत करना। आपको क्वेश्चन हो कि ये कैसे काम कर रहा है तो आपको जाना है बूटस्ट्रैप की फाइल में और वहां जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करना है, ओके। इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी।
और हमें पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह से बैकग्राउंड में किया है, कौन सा वाला प्रॉपर्टीज यूज किया है इसके पीछे। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, वरना फिर सिर्फ यूज करना है इसलिए यूज नहीं करना। बिगिनिंग के वक्त तो ऐसे करो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से हमारा मेन्यू बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा उसको चलो, ओके, यहाँ पे देखो। अब इसका फायदा बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये तो एक सा सिंपल सा मेन्यू, ओके। अगर आगे चल के आपको इसमें काफी मतलब इसको उठा के लेफ्ट साइड में डालना है, यहाँ पे सॉरी राइट साइड में डालना है, सेंटर में डालना है इस मेन्यू को, तो ये काफी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात की फ्लेक्स है, तो हम लोग काफी आसानी से इसके ऑपरेशंस कर सकते हैं। मान लो आगे चल के मुझे ये मेन्यू मोबाइल व्यू में इस कॉलम में चाहिए, अब ये रो में है ना, तो कॉलम में चाहिए, तो फ्लेक्स कॉलम लगाना है सिंपल सा, हम वो क्लास वो हो जाएगा। चलो आगे थोड़ा सा दिखा दो आपको कि एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे एक्टिव। मान लो अगर आप चाहते हैं कि कोई, हम लोग मान लो वेबसाइट के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, तो मान लो करंट पेज जो फर्स्ट पेज होता है, होम पेज होता है, तो वो एक्टिव पेज होता है। जो भी पेज पे हम लोग होंगे वो एक्टिव होगा। तो इसके ऊपर देखो, ये क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मान लो कुछ एक्टिव है, तो हम लोग हमारे सीएसएस किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे डॉट एक्टिव तरह से लिया हम लोगों ने। इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने उठाया, यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरह से हो रहा है ये, ओके। या फिर आप दूसरा कलर यूज कर लो उसको, आई थिंक यहाँ पे आप कर लो ब्लैक। यहाँ पे देखो, देखा आप लोगों ने। अब मान लो यही एक्टिव उठा के मैं दूसरे पे लगा लूं, मान लो आप चले गए गैलरी वाली पेज पे, तो आपको एक क्लास क्या करना है, जावास्क्रिप्ट जब हम लोग यूज करेंगे या फिर दूसरा कुछ यूज करेंगे, तब हम लोग को क्या करना है, इस गैलरी वाली पेज पे जाके इसको एक्टिव लगा देना है। ओके, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा किस तरह से करना है ये चीजें। देखो यहाँ पे आ गया है, तो ये हम लोगों ने बनाया यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग को अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बनाएंगे, ठीक। वैसे डिसेबल होता है, देखो यहाँ पे डिसेबल, अगर किसी लिंक को हमें डिसेबल करना है तो डिसेबल नाम का क्लास है, वो यूज करना है यहाँ पे। चलो नीचे आ जाओ, ये भी वही चीज है। और क्या चीज है, ओके, ये हमारे काम की चीज है कि अगर मैंने कहा जैसे कि आपको अगर इसको सेंटर में लेके आना है, मान लो देखो अभी ये एक साइड में है ना, यहाँ पे देखो इस मेन्यू को देखना, ये एक साइड में है। ओके, इसको मैं किसी कंटेनर में डाल देता हूँ सबसे पहले, तो उसको उठा के, तो हो क्या रहा है, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर से देना चाहिए था, यहाँ पे कंटेनर में ठीक रहेगा समझने के लिए फिलहाल के लिए। फर्क नहीं हुआ ज्यादा, बट ठीक है चलो। अभी क्या बताना है आपको, देखिए यहाँ पे देखो रिफ्रेश, वैसे मेन्यू ऊपर ही होता है, तो मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है। क्या करना है, इस मेन्यू को सेंटर में लेके आना है। तो मान लो कि क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लगाना है हमें। हम लोगों ने जो देखा है जस्टिफाई वाली क्लासेस, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर, तो मैंने न्यू के इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या बताया अभी जस्ट, कि जब हम लोग न्यू क्लास यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको फ्लेक्स बना रहे हैं हम लोग, देखो डिस्प्ले फ्लेक्स। इसलिए वो क्लास है ना जो जस्टिफाई वाली, यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इससे पूरा हमारा मेन्यू उठ के सेंटर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो सेंटर में आ गया। आप छोटा कर लो फिर भी सेंटर में रहेगा, इससे छोटा कर लो, देखो सेंटर में रहेगा, ठीक है। ये सिंपल काम कर दिया हमारा इसने। अब अगर आपको लास्ट में लेके जाना है, एंड कर दो यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट एंड, रिफ्रेश कर लो। देखो यहाँ पे चला गया, राइट साइड में मेन्यू चला गया आपका। होता है ना मोस्टली इधर साइड पे आपका ये होगा, आइकॉन वगैरह होता है, लोगो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इधर साइड पे मेन्यू होता है, मोस्टली होता है इसी तरह से। देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। आगे चलते हैं हम लोग। और आपको वर्टिकल मेन्यू बनाना है इस तरह से, आप चाहते हैं कि मोबाइल में जाने के बाद में या फिर आपका मेन्यू वर्टिकल चाहिए आपको, तो क्या लगाएंगे सिंपल आप लोग यहाँ पे, इसको मैं रहने देता हूँ। आप यहाँ क्या लगाएंगे, सिंपल एक चीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्लेक्स कॉलम। ये हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। इस तरह से आपका मेन्यू दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, इस तरह से देखो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखा आपने कितना आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। टैब्स देखो, ये भी एक है पार्ट इसका, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आनी चाहिए वैसे तो। उसको मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, चलो इसको रहने दो इस पार्ट को, पर इतना ध्यान में रखो कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, वो न्यू टैब्स अगर मैं यूज करता हूँ ना ऐसे, देखो यहाँ पे लाके सिंपल इन दोनों को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे लाके इस तरह से। अभी थोड़ा सा मैं आपको जावास्क्रिप्ट
बताना चाहता था, बट अभी देखो यहाँ पे देखो कि जैसा मान लो अगर इस करंट पेज के ऊपर है तो ये हमें दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, इस पे गया तो मैं यहाँ पे वो दिखाई देगा, अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जावास्क्रिप्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, क्रिएट टैगेबल रीजंस विद आवर टैब जावास्क्रिप्ट प्लगइन। तो उनका प्लगइन होता है एक जावास्क्रिप्ट का, वो यूज करना पड़ता है, उसको छोड़ो। अभी हम लोग थोड़ा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा किसी दिन, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको ये बिना इसके भी करके बता दूंगा वहां पे किस तरह से हम लोग को करना है वो। अभी टेक द सेम नेम, देखो अभी ये वाला क्लास अगर हम लोग यूज करते हैं वहां पे नेव पिल्स वाला, इस तरह से हो जाएगा ये है ना, जो इस तरह से बटन टाइप आ जाएगा इसको। अगर आप चाहते हैं जिसके ऊपर भी, मान लो इसको मैंने एक्टिव कर रहा है, यहाँ पे देखो चला गया, पर जहां पे भी एक्टिव रहेगा ना, एक्टिव देखो, एक्टिव जहां पे भी रहेगा वहां पे क्या आएगा, देखो इस तरह से बटन टाइप आएगा। ये उनका बाय डिफॉल्ट है। ओके, ये हम लोग को यूज करना है यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, अगर आपको आप चाहते हैं कि पूरा जो एरिया है ये पूरा ले ले, ये जो हमारा मेन्यू है, तो ये जितना पूरा एरिया ऊपर का 100% ये पूरा ले ले, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक क्लास यूज करना है यहाँ पे जो है हमारा न्यू फिल। क्या है न्यू फिल? ओके, न्यू फिल, यहाँ जाओ रिफ्रेश कर लो, देखो यहाँ पे इसने पूरा एरिया कवर कर लिया यहाँ पे इस तरह से। तो आप जैसे बड़ा करेंगे ये 100% हो जाता है यहाँ। मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते, ये तो मुझे नहीं लगता हम लोग यूज करते हैं, मैंने कभी किया नहीं इसका यूज रियल टाइम में कभी इसका, बट हो सकता है कभी ना कभी यूज। इस तरह से बटन का आप न्यू पिल्स अगर यूज करते हैं ना तो बटन हो जाएगा एक्टिव क्लास को, जो भी एक्टिव रहेगा उसको हो जाएगा। अभी और क्या है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन तो मैंने आपको कल ही बताया, वही ड्रॉप डाउन है वो, जो ड्रॉप डाउन है मैंने आप लोगों को बताया था ना कल ही, ये वाला ड्रॉप डाउन, ठीक है ना, ये वाला हम लोगों ने देखा था। बट इतना समझ लो कि अगर हमें इस, देखो यहाँ पे एक लाइन आ रही है, देखो इन दोनों के बीच में एक लाइन आ रही है यहाँ पे, देखो इस तरह से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ बना के। हम लोग इसको ही उठाते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है इसको, बट फिर भी रहने दो। तो देखो न्यू फिल वाले को निकाल देता हूँ क्योंकि हमारे कुछ काम का नहीं हो। यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश कर लो, देखो ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पे, अभी क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है इसका, क्या लगता है आपको, क्या रीजन है हमारा ड्रॉप डाउन क्यों नहीं चल रहा है? मैंने आपको बताया था कल, क्या चाहिए उसको, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ड्रॉप डाउन कब चलेगा हमारा, आप लोग भूल गए। सो मैं दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे देखो मैंने ये करके भी दिखाया था आपको, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आइटम्स वगैरह, देखो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बना के दिखाया था, बट उसके लिए मैंने कहा था आप लोगों को कि इसको जावास्क्रिप्ट की लिंक लगेगी यहाँ पे। देखो अभी मैं फिर से डाल रहा हूँ नीचे, तो ये हम लोगों ने बनाया था उस दिन भी। क्या करना है हम लोग को, ड्रॉप डाउन टॉगल, ये क्लास हम लोग एरो के लिए यूज करते हैं, ये एरो के लिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला चीज आपको यूज करनी है, डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन, ये वाला। ओके, ये अगर यूज करते हैं आप तो फिर आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा वो। और मैंने मेन्यू बनाना भी बताया आपको, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, उसके अंदर हर एक को जितनी भी आइटम रहेंगे सबको आइटम देना है वहां पे, ड्रॉप डाउन आइटम। बट एक चीज मैंने कल बताया नहीं था आपको, जो है देखो ये ड्रॉप डाउन डिवाइडर, एक्चुअली आज इसको यूज करेंगे ना आप लोग तो हर एक के बीच में एक लाइन आ जाएगी। देखो जैसे एचआर टैग से आती थी हमारी, एग्जैक्टली देखो इन दोनों के बीच में लाइन नहीं है, बट जैसे रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में लाइन आ जाएंगी एक, देखो यहाँ पे जूम कर लो मैं, देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन उसकी वजह से आई वो। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज है, ये प्रैक्टिस से ही समझेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। ओके, इस तरह से ये वाला मैं बोल रहा था आप लोगों को, ये होता है यहाँ पे देखो, ये टैब्स बोलते हैं हम लोग इसको। आई थिंक कुछ मंथ्स पहले या फिर ईयर हो गया मुझे बनाते हुए, इसका यूज करके मैंने कुछ बनाया था, सिंपल से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, वो हम लोग बनाएंगे फिर से किसी जावास्क्रिप्ट के सेशंस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो हमें देना पड़ती है यहाँ पे इसके लिए। ओके, यहाँ पे देखो नीचे देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो ड्रॉप डाउन है, मतलब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये टैब शिफ्ट हो रही है, देखो यहाँ पे, देखा आपने इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा काम जो होता है कुछ इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आईडी चेक करो, यहाँ पे आईडी चेक करो,
ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर कुछ भी डेटा डमी डाल दो आप। यहाँ पे टैब कंटेंट, ये जो हिस्सा है ये वाला टैब कंटेंट वाला, ऊपर जो हमारे ये मेन्यू है, मान लो देखो इस तरह से हम लोग को सिंपल सा मेन्यू बनाना है। न्यू टैब्स अगर यूज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाओ यहाँ पे देखो। एक चीज अभी जस्ट बताई थी आप लोगों को कि ये जो है ना, यहाँ पे डमी कंटेंट डाल देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके का थोड़ा। देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि जब हम लोग ये यूज कब करेंगे, ये वाला मोस्टली केसेस में यूज होता ही है। ओके, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम लोग सीएसएस जब पढ़ रहे थे तब मैंने आईडी का यूज बताया था ना आपको। वही आईडी का यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा मेरा हैक हो गया फिर से। यहाँ पे देखना ब्रेड क्रम, अभी ये तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को जो भी था इसके बारे में, नेविगेशन बार के बारे में। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये है ब्रेड क्रम। अभी ये कहाँ पे यूज होता है मोस्टली, अगर आप किसी साइट के ऊपर जाते हैं, देखो आप लोग काफी साइट के ऊपर जाकर तो आपको यहाँ पे मिलता है कि आप कौन से करंट पेज के ऊपर हो। मान लो पेजिनेशन वाला पार्ट भी समझ सकते हैं इसको कि कौन सा वाले पेज के ऊपर है हम लोग यहाँ पे। कि मान लो होम पे अगर है, होम के अंदर अपन गए लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी वाला एक्टिव दिखेगा इस तरह से, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग क्लिक नहीं कर सकते ना, इस तरह से। तो हम लोग इसको बनाने का सिंपल तरीका है, देखो आपको यूज करना है सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग तरीके से इन लोगों ने किया है। यहाँ पे इस तरह से आप सिंपल ब्रेड क्रम नाम की क्लास यूज करो यहाँ पे, और ब्रेड क्रम आइटम करो। ओके, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। अभी हम लोग कर लेते हैं, इसके नीचे आ लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो नीचे आ जाता हूँ। और ये यूज करो या फिर कोई भी यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग वही यूज करो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये जो टैग है दूसरे भी यूज कर सकते हैं आप। मैं इसको स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ ब्रेड क्रम की, और इसके ऊपर चलना है हम लोग को, क्लास लगाना है ब्रेड क्रम। ठीक है, और बाद में जो हर एक आइटम होगा, कितने भी आइटम्स होने दो उसके, हमें लगाना है ब्रेड क्रम आइटम। क्या लगाना है? ब्रेड क्रम आइटम, इस तरह से उसके ऊपर क्लास। या फिर आप एंकर भी दे सकते हैं, इसके अंदर यूज भी कर सकते हैं एंकर टैग। मतलब आपने एंकर टैग यूज किया यहाँ पे, देखो इस तरह से कुछ कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इन लोगों ने किया है वैसे। कराएंगे क्लास ब्रेड क्रम आइटम, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ होम। हम लोग होम के ऊपर देख लेते हैं आगे कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहा है होम। अब मान लो अपने पास अपन क्या किए, इसको छोड़कर और एक इसमें आ गए, आगे वाले इसमें आ गए। ठीक है, उसके आगे वाले मान लो हम लोग आ गए सब कैटेगरीज में या फिर कैटेगरीज में। ठीक, पेज होते हैं ना अलग अलग, यहाँ पे देखो इस तरह से शॉप में आ गए। तो बैक में जाना है तो होती है लिंक, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप बैक चले जाएंगे। तो ये हर वेबसाइट में होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट, देखो इस वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ मैं। इधर पे देखो, थोड़ा टाइम लेगा वो लोड होने के लिए। यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने, देखो मैंने क्लिक किया, मैं जा रहा हूं उधर पे। यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो होम स्लैश दिख रहा है सबको। देखो इस तरफ देखो यहाँ पे इस तरफ। अब ये क्या है हमारा, ये ब्रेड क्रम है। ओके, बट यहाँ पे देखो कुछ अलग चीज स्टाइलिंग की गई है यहाँ पे। तो ये जो है, ये जो बाकी है ये हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा करंट पेज पे अगर होते हैं तो वहां पे लिंक नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि उसी पेज पे हम लोग है। एग्जैक्टली वैसे करते हैं इन लोगों ने किया है। देखो यहाँ पे हटाने दो, समझ में आ गया होगा कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इन लोगों ने वैसे ही किया है। जो करंट पेज पे होते हैं ना उसके ऊपर लिंक नहीं होती है। जो बैक जाना है अगर हम लोग तो क्लिक करके जा सकते हैं बैक। मान लो इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर मुझे जाना है बाहर, तो होम पे जाना है तो होम पे क्लिक किया मैंने। तो बेसिकली इस तरह से दिखाता है। यहाँ पे देखो सेपरेटर करने के लिए, अब ये CSS का पार्ट है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको रहने दो, चलो मैं आपको दिखा दूंगा ये आगे चल के। ये थोड़ा आपके माइंड में नहीं आएगा, ये जो ब्रेड कम वगैरह ये वेरिएबल्स होते हैं कुछ इसमें, तो थोड़ा सा आगे का पार्ट है CSS के। जो सैस वगैरह आते हैं ना, इसके वेरिएबल्स होते हैं वगैरह। वैसे देखो यहाँ पे बिफोर कंटेंट सेपरेशन ऑटोमेटिक डिवाइडर, ये वेरिएबल में अगर वैल्यू स्टोर करना हम लोग तो हो जाएगा। जैसे हम लोग ने कोड यूज किया था, याद होगा, कोड्स में हम लोग देखो यूज करते थे और चेंज कर लेते थे, वही सेम टू सेम।
अब क्या है और यहाँ पे पेजिनेशन, देखो ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है पेजिनेशन, बढ़िया है ये भी। अगर हम लोग मान लो एक, मैंने कहा था ना कल टेबल, तो मैं काम कर लेता हूँ पहले टेबल आपको दिखाता हूँ। टेबल, एक टेबल अभी पूरा तो नहीं बनाएंगे हम लोग, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ। मोस्टली अगर आप देखोगे तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये होता है नीचे, मतलब टेबल के नीचे अभी एक दो 10-15 एंट्रीज नहीं होती वहां पे। इस टेबल का डेटा जो होता है वो हजारों में होता है, तो या फिर मान लो उसके भी आगे, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से पेजिनेशन लगाते हैं। मान लो देखो मैं अभी कोई भी टेबल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सबसे नीचे वाला टेबल हम लोग ये वाला कर लूँ, ये वाला कर लेता हूँ। चलो देखो ये वाला टेबल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये टेबल कॉपी किया मैंने, यहाँ के पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक। ये वाला टेबल पेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि अभी इसको बनाने के लिए टाइम नहीं हो, सिंपल सा टेबल ही है हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो होता है ना इसके नीचे देखो अभी पेजिनेशन कहाँ पे होगा, तो आप लोग इसके नीचे पेजिनेशन मोस्टली लोग यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर ये पेजिनेशन हम लोग चलते पेजिनेशन में, पेजिनेशन में, तो ये पेजिनेशन जो होता है ना हमें पेज मतलब पेज वाइज आगे जाना है या पीछे आना है, इसलिए मतलब 2 है 3 है, इस तरह से आपने देखा होगा काफी सारे साइट के ऊपर मिल भी जाता है ये देखने के लिए हमें। ये तो वो देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है सिर्फ पेजिनेशन नाम का क्लास यूज करना है। जब भी हम लोग यूएल यूज करेंगे, मान लो इसके नीचे मैं देखो यूएल टैग यूज कर रहा हूँ, और उसको क्या करना है मेरे उसके साथ में पेजिनेशन वाला क्लास यूज करना है पेजिनेशन, और जितने भी आइटम्स होंगे मेरे, आइटम मान लो 4 है, तो उनके साथ में मुझे कौन सा क्लास लगाना है, पेज आइटम नाम का क्लास लगाना है, ठीक। और अब उसके अंदर पेज लिंक भी हो सकती है, होती है मोस्टली, क्योंकि वो जो लिंक है वहां पे इसको भी हम लोग लगाएंगे पेज आइटम, इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे पेज आइटम हमारे एल को, और इसको क्या लगाएंगे पेज लिंक। ये क्लासेस हमारे इंपॉर्टेंट है, ओके। इस तरह से अब देखना आप लोग कैसे, मान लो आप 1 दिया यहाँ पे, 2 दिया, मान लो 3 दिया, या फिर देखो यहाँ पे 1 दिया, ऊपर प्रीवियस दिया, आपने लिखा प्रीवियस, प्रीवियस पेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट है मान लो, ओके। 1 और 2 यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। देखो किस तरह से दिखाई देगा ये हमें, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, इधर पे देखो प्रीवियस 1 2 नेक्स्ट, जो मैंने अभी बनाया जस्ट। क्या करना है हम लोग को सिर्फ पेजिनेशन, जो भी आप यहाँ पे यूएल यूज करो या फिर आप नेव यूज करो या फिर आप डिव यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। आपने कुछ फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3, मान लो अगर हमें आगे जाने तो हम लोग 2 करते तो नेक्स्ट टेबल का डेटा लोड होता है यहाँ पे, मतलब एंट्रीज नई लोड होती है यहाँ पे, आगे वाला पेज ओपन होता है इस तरह से, या फिर 3 पे क्लिक किया तो उसके आगे वाला नेक्स्ट करके ये हमें बैकएंड के साथ इसको लिंक करना पड़ता है, और उस हिसाब से काम चलता है पूरा। आइकॉन्स के साथ में भी काम होता है मोस्टली, देखो ये आइकॉन्स, यहाँ पे आइकॉन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने ये वाला कोटेशन जो एंड परसेंट होता है ना हम लोग यूज करते हैं, वो यूज किया है। क्या बोलती है इसे, याद होगा किसी को, हम लोगों ने एचटीएमएल में देखा था ये। देखो ये जो है ना यहाँ पे देखो एंड, ये जो भी रहेगा और सेमीकोलन रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, नहीं याद तो मैं फिर से बता देता हूँ। एचटीएमएल एंटिटीज नाम सुना है आप लोगों ने, वो ही है देखो यहाँ पे एंटिटीज, एचटीएमएल एंटिटीज, ठीक। ये पेजिनेशन में वैसे अलग अलग बना सकते हैं हम लोग। एक्टिव का बताना है तो हम लोग सिर्फ एक्टिव क्लास यूज करो वहां पे। मान लो अगर मुझे इसको दिखाना है एक्टिव, तो देखो यहाँ पे मैंने यूज किया, देखो इन लोगों ने किया है पेज आइटम के साथ में, हम लोग भी करेंगे। मान लो आप सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो फर्स्ट वाले पे एक्टिव हो गया है इस तरह से। लार्जर चाहिए हमें, तो हमें क्या क्लास यूज करना है, पेजिनेशन एलजी, पेजिनेशन एलजी इतना यूज करना है हम लोग को, सिंपल। इससे क्या होगा, हमारा जो है पेजिनेशन का जो है, ये अभी स्मॉल दिख रहा है ना, मतलब ये मीडियम है एक्चुअली, इससे बड़ा हो जाएगा। अगर हमने स्मॉल करना है, स्मॉल करने के लिए हमें पेजिनेशन एसएम यूज करना है, ठीक, स्मॉल करने के लिए। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और उसी के साथ में मैं ये वाला क्लास यूज करता हूँ पेजिनेशन एसएम, जहाँ पे हम लोग ने एलजी किया था, ठीक। इस तरह से देखो स्मॉल हो जाता है ये पेजिनेशन का, देखो नीचे वाला स्मॉल हो गया, और वो जो बीच वाला था जो विदाउट यूजिंग ये वाली क्लासेस, तो वो था हमारा मीडियम। मान लो इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है, देखो बीच में रख देता हूं मैं, और ये क्लास इसके ऊपर से निकाल देता हूँ पेजिनेशन एसएम वाला, यहाँ पे मैं हटा कुछ भी नहीं लगाना, तो मीडियम इसमें होता है साइज में, देखो यहाँ पे मीडियम साइज में होता है। ये है हमारा इसके बारे में। अगर हमें अलाइनमेंट करनी है तो हमें वहां पे क्या यूज करना है, जस्टिफाई वाले क्लासेस यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर मुझे इस पूरे पेजिनेशन वाला, देखो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको मुझे सेंटर में लेके आना है तीनों को, तो मैं एक को लेके आता हूँ,
ऊपर देखो मैंने लगाया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये सेंटर में आ गया है यहाँ पे। ये फायदा है हमारा इसका। तो लेस देन 1 मिनट बाकी है, वी विल मीट टुमारो, और जो भी पार्ट रहेगा हम लोग कल खत्म कर देंगे बूटस्ट्रैप का, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।